अगर आज आपके पास में एक छोटी सी चॉइस है, यानी एक तरफ एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, एक तरफ है डबल चीज पिज्जा, तो दोनों में से आप क्या चूज करते हो? पूरी लाइफ में आपने करोड़ों डिसीजंस लिए, उसमें से एक है ये, लेकिन उस वक्त आप दोनों में से क्या चूज कर रहे हो? दैट इज द एसेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी जो आपकी छोटी छोटी चॉइसेस हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं, वो धीरे धीरे कंपाउंड होते चले जाएंगे और आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, या तो अच्छा या बुरा। ऐसे ही ये जो आपके छोटे सुपरस्टिशंस हैं, ये आने वाले 20 साल में इसकी वजह से क्या होगा, आपका माइंड कैसा हो जाएगा, मतलब आप अंदर से इतने डरे हुए होगे कि कोई भी आकर के आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो, तो आप इस डेंजर को अभी देख लोगे और अभी जितने अपने सुपरस्टिशंस हैं सारे, वो अभी के अभी सारे छोड़ दोगे, कल का वेट नहीं करोगे। सॉलिड ग्राउंड क्या होता है? नॉलेज बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च, इसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंड। और अब ऐसे बिलीव्स के ऊपर जो कि बिल्कुल ही बकवास है, तो अब आपके थॉट का कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो किसी ने आकर के आपको बोल दिया, मैंने वहां पर जाने का रूटीन अपना फिक्स किया पिछले 3 साल से, और 3 साल पहले हमारी हालत बहुत ही खराब थी, आज देखो कितनी बढ़िया हो गई है। अरे भाई, वहां जो तुम जा रहे हो उसका तुम्हारी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से क्या लिंक है? क्या दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? बट आप अननेसेसरी उसको कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही ये जो हमारे छोटे छोटे सुपरस्टिशंस हैं, छोटे छोटे सुपरस्टिशंस हैं, जिसको सोच करके हमको लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कह रही है ना मम्मी, कर लो ना। अब आपने किया और आपको पॉजिटिव आउटकम मिल गया। अभी तक तो वो मम्मी का बिलीफ था, अब वो किसका बिलीफ है? आपका बिलीफ है। अब जब इसको कंपाउंड करोगे, ये छोटे छोटे एक्शंस को सबको मिला करके जो आप मानते हो, तो आप देखोगे अंदर डिसऑर्डर है। इतने सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं जिसका आपस में कोई दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है। हो क्या रहा है? मैं आपको उसकी जड़ बता रहा हूं, जड़ क्या है, कहां से ये सब शुरू हुआ। क्या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है उसको एक लाइन में समाप्त करता हूं। आपकी जो थिंकिंग है, अगर उसका ग्राउंड कोई अजम्पशन है, दैट विल इनएविटेबली लीड टू ओवर थिंकिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट द साइकोलॉजिकल लेवल। बट अगर आपकी थिंकिंग का जो ग्राउंड है वो रियलिटी है, दैट टू रियलिटी विच कैन बी वेरीफाइड अगेन एंड अगेन बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, तो आपकी थिंकिंग ऐसी होगी जिसमें एक ऑर्डर होगा। यानी आप क्लियरली अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को देख सकते हो और क्लियरली बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो अब मुझे बता दो, इससे बड़ी बीमारी और क्या है? सुपरस्टिशन से बड़ी बीमारी जो आपकी थिंकिंग की धज्जियां उड़ा देगी, और जिसकी थिंकिंग की धज्जियां उड़ गई उसकी लाइफ की धज्जियां उड़ गई। चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास में, पावर हो, नाम हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, अगर मेरी इस बात को वेरीफाई करना हो और देखना हो कि आपकी लाइफ में कितने सुपरस्टिशंस है, किस लेवल के हैं, तो कुछ दिनों के लिए अकेले में जाकर के बैठो और सिर्फ अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगा दो। कितनों ने ये ट्राई किया है? कुछ आता है, और वो जो बहुत कुछ आता है, क्या उसमें कोई ऑर्डर होता है? ये एक ट्रैफिक जैम की तरह होता है। इसकी जड़ क्या है? पेन। वो पेन, हाँ, आप हाथ ऊपर करना। छोटी छोटी आपकी जीत होती है ना, इसी की वजह से आपको आगे जाकर के एक बड़ी सक्सेस मिलती है। वो बड़ी सक्सेस क्या है? अ पीसफुल माइंड। इससे बड़ी सक्सेस क्या है दुनिया में, मुझे बता दो। चाहिए सबको या नहीं चाहिए? को अच्छा फील होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इमेज आपके माइंड में है मेरे से रिलेटेड। कोई और हो सकता है जिसको मुझसे जेलसी हो, वो अगर मेरी फोटो को देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा। तो ये गुस्सा आना और माइंड का पीसफुल होना, ये टेम्पररी है। दैट इज कनेक्टेड टू जैसी आपके माइंड में मेरी इमेज है, तो आपको उस इमेज की वजह से अच्छा या बुरा फील नहीं हो रहा है। अपना जो थॉट है, अपना जो बिलीफ है, उससे रिलेटेड, उसकी वजह से अच्छा या बुरा फील हो रहा है। सिंपल एग्जाम्पल, आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ है, उससे अपोजिट जो रिलीजियस बिलीफ है किसी और रिलीजन का, उस जगह पर ले जाकर के आपको बिठा दिया जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या हो रहा है यहां पर? ऐसे ही उसके साथ में होगा। तो आपको जो पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है, वो आपके अंदर जो पड़ा है उसकी वजह से हो रहा है, बाहर जो है उसकी वजह से नहीं हो रहा। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है टेम्पररी सॉल्यूशन, एक है परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन कैसे मिलता है? राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। कोई दूसरा तरीका नहीं है। सही समझ लाइफ की गिव्स यू अ परमानेंट सॉल्यूशन विच इज ऑर्डर इन योर माइंड, जिसको आप बोल सकते हो पीस ऑफ माइंड। आई होप यू गॉट द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको रटिए मत, समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
जो भी आपका बिलीफ है उसको क्वेश्चन करिए। फिर चाहे आप एथीस्ट हैं चाहे रिलीजियस हैं। एथीस्ट हैं तो अपने आप से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछिए, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, देयर हैज टू बी समथिंग एल्स जहां से कि वो आया है। ये पूरी की पूरी जो हमारी साइंस है उसका बेसिस है, समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। तो व्हाट इज दैट थिंग जिसके बारे में सारे रिलीजन्स बात कर रहे हैं? क्या सब कुछ ही बकवास है? या फिर अगर ऊपर ऊपर लेवल से चीजों को हटा दे तो अंदर डेप्थ में जाकर के हम देखें तो सब रिलीजन एक ही रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बार आप रियलिटी तक पहुंच गए और वहां पर ग्राउंडेड हो गए तो अब आपके थॉट को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया है जहां से आपको क्लैरिटी है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मन का शांत होना क्या है और मन का अशांत होना क्या है। ये सारे सवालों के जो जवाब है ये आपको मिल सकते हैं अगर आपके थॉट का कोई ग्राउंड हो तो, सॉलिड ग्राउंड। वहां पर आप बैठ करके इंक्वायरी कर सकते हो। सर मेरी उस उल्टी चप्पल से आप क्या सीखोगे कि जब चप्पल उल्टी भी हो तो दिमाग सीधा रहना चाहिए। वो सब उस उल्टी चप्पल की तरह है जिनको आप सीधा करने की कोशिश करोगे लेकिन मरते दम तक वो सीधे हो नहीं पाएंगे और आप परेशान रहोगे। तो बाद में इसके बारे में क्या सोचना है, अभी से प्रैक्टिस करो ना। चप्पल को कभी कभी उल्टा पड़े रहने दो, अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कहीं पे फ्लॉ पड़ा रहने दो। ये मैं बता रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकली करता हूं अपनी लाइफ में, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, दैट इज अ ट्रैप। क्योंकि फिर आप क्या चाहोगे, हर चीज ऐसी ही होनी चाहिए। किसने कहा है, कौन सी किताब में लिखा है कि चप्पल उल्टी नहीं हो सकती? बल्कि